सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञ जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, पंच महायज्ञों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ उसकी चर्चा कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञ इस शीर्षक को लेकर के एक मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें इस शरीर को ही यज्ञमय कहा और इसका जो शरीर का आत्मा है वह इसका यजमान है, बुद्धि इसकी जो है पत्नी के रूप में है। और ये सारा जो अंतर हवि आदि है, ये जो हाथ पैर और ये सारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ये सब यज्ञ के ही सहयोगी हैं। जैसे यज्ञ करते हैं हम, देव यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, तो अनेक वस्तुओं से अनेक साधनों से उस देव यज्ञ को संपन्न करते हैं। ऐसे ही यह शरीर हमारा अनेक देवों से युक्त है, अनेक संसाधनों से युक्त है और इसके द्वारा हम सतत यज्ञ करते हैं। और उस परमात्मा का ध्यान करना, उसको समर्पित भाव से ब्रह्म को सब समर्पण कर देना, और इस दृष्टि से यह जो ब्रह्मार्पण की जो व्यवस्था है उसमें विशेष रूप से हमारा उत्कर्ष होता है। तो ब्रह्म रूप अग्नि में जब ब्रह्म को अर्पित ब्रह्म हवि आत्मयाजी द्वारा दी जाती है तो उसका उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति करना ही होता है। ब्राह्मणों अंतर हवि का अभिप्राय जो पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था यही है कि हृदय को यज्ञवेदी मान करके, श्रद्धा का आसन बिछा करके जब श्वास प्रश्वास के साथ प्रणव का जाप किया जाए, श्वास प्रश्वास के साथ प्रणव का जाप किया जाता है तो मानो आहुति हम दे रहे हैं। जैसे बाहर के यज्ञ कुंड में हम आहुति देते हैं तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से जब प्रणव जाप करते हैं तो मानो आहुति ही होती है। इसी विधि से जब जाप करने पर जो है हृदय अग्नि प्रज्वलित हो, आत्मा परमात्मा दोनों के दर्शन होते हैं, व्यक्ति आत्मस्थित हो जाता है, आत्म अनुकूल आचरण करता है, कभी भी विपरीत आचरण नहीं करता है। इसलिए इस जीवन को हमको ऐसी ही विशेष व्यवस्था में जी करके संसार में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। साधक की दृष्टि से जो व्यक्ति जीवन को जीता है, संसार में जो भी बाधाएं आती हैं, साधक को बाधक जो तत्व हैं उनसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजों से हार मान गया तो उसको कभी भी उस परम पिता परमेश्वर की ओर से कभी हार नहीं पहनाया जाता। हार से जो व्यक्ति छोटे छोटे व्यवहारों में हार जाता है, शिथिल हो जाता है, वो कभी भी सिरताज नहीं पहन सकता, उसको कभी भी खुशियों के हार नहीं मिल सकते, बल्कि उल्टा होता है, चारों ओर से उसको प्रहार ही प्रहार मिलते हैं। जो व्यक्ति हार नहीं मानता है उसी को चारों ओर से खुशियों के हार मिलते हैं, उसको यश और कीर्ति के हार मिलते हैं। तो हार का हम जो है परिहार करें और उपहार हमको मिले, इसके लिए हम इन प्रहारों से बचें। प्रहार से बचने का एक ही उपाय है कि निरंतर हम उस परम पिता परमेश्वर के जो है बताए गए मार्ग पर चलें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ संध्या रोज करें और अपने जीवन को
उज्जवल बनाए, यही भाव, क्योंकि जो मुझको मिला है वो मेरे परमात्मा से मिला, मेरे दाता से मिला, मेरे स्वामी से मिला है, तो उसको अर्पण करने में कोई बुराई नहीं है। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है समझाते हुए अनेक बार अनेक प्रसंगों में जो है ब्रह्म जान दिया है, तत्व जान दिया है, उसकी प्रधानता बताई है। और ये चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक में भी यहाँ पर ज्ञान कर्म संन्यास योग इस अध्याय को कहते हैं। वहां पर बड़ी सुंदर बात कही है। कुछ लोग इस श्लोक को पढ़ करके भोजन करते हैं, कुछ इसको भोजन मंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका भाव कुछ और है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। इसको लिख लीजिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उच्चारण करेंगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत विशेष बात कही है कि ब्रह्म ही जिसका सर्वस्व है। ब्रह्मार्पणम हविर अर्प्यते अनेन इत्य अर्पणम। तो अर्पण करने का जो साधन है, अर्पण करने का जो साधन है, तो हम जैसे हवि अर्पण करते हैं तो साधन जो श्रुवा है, जिससे हम घृत आदि जो है समर्पित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रुवा बोलते हैं। वो साधन है। हवि देने का साधन क्या है? श्रुवा है। तो जो अर्पण करने का साधन श्रुवा आदि भी क्या है? वो ब्रह्म है। और हवि भी, जो हमने अथर्ववेद के मंत्र का स्वाध्याय किया पिछली कक्षा में, उसी भाव को ये श्लोक भी प्रकट कर रहा है। तो श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवि भी क्या है? ब्रह्म है। यजमान भी क्या है? ब्रह्म है। और अग्नि भी क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि और ब्रह्मणा हुतम। अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार से ब्रह्माग्नि में मानो ब्रह्म ने ही हवन किया है, मानो ब्रह्म ने ही हवन किया है। उस ब्रह्म कार्य में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्ममय होता है, अर्थात वो ब्रह्म ही होता है। जिसने अहम को ब्रह्म में लीन कर दिया, मानो वह स्वयं ब्रह्म हो गया। कुछ लोग वहम में जीते हैं, अहम को मारते नहीं, अहंकार को नहीं मारते। और जो अहंकार को नहीं मारते हैं, उनका अहंकार उनको ले डूबता है। वो अभिमान में आ जाते हैं कि मैं तो सब कुछ करने वाला हूं और मेरे सिवा कुछ कोई करने वाला है ही नहीं। काल के गाल में बहुत जल्दी समा जाते हैं, वो काल का निवाला बन जाते हैं। वो काल तो सबको ले जाएगा, लेकिन अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अकाल मृत्यु का भी और स्पष्टता से, सूक्ष्मता से ध्यान देंगे। अकाल मृत्यु का तात्पर्य यह है कि बिना मतलब के बातों में वो परेशान होते, बार बार दुखी होते, बार बार पीड़ित होते हैं, हताश निराश होते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, अथवा ऐसे टेंशन में चले जाते हैं कि उनका जीवन बड़ा नरकी हो जाता है। तो जीते जी व्यक्ति हजारों बार मरता है, हजारों बार वो काल के गाल में जाता है। यही अकाल मृत्यु उसकी। जहां पर उसको जो व्यवहार नहीं करना, वहां पर भी वो करता है। जहां पर तनाव नहीं लेना, वहां पर भी तनाव लेता है। जहां पर ग्लानि नहीं आनी चाहिए, वहां पर भी उसको ग्लानि आती। यही उसकी मृत्यु है। अतः यह विशेष बात है कि हमको अहंकार को मारना है, अभिमान को मारना है। यदि हमने अभिमान को मार दिया तो सच्चे हम आस्तिक बन गए। क्यों? क्योंकि आस्तिक क्या है? आस्तिक का तात्पर्य यही है जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर का गुणगान करता है। लेकिन कुछ अभिमानी होते हैं जो मानते नहीं। इसलिए किसी कवि ने कहा कि जीवन में व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए।
रहा ना नाम निशान रे बंदे, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो अपने जीवन को हम जाने और जान करके वैसे जीने का प्रयास करें। यही तथ्य है, यही सत्य है, और इसी से हमारे जीवन की उन्नति है, इसी से हमारे जीवन का उत्कर्ष है। तो इसी भाव को यहाँ पर कहा है, और बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं स्वामी समर्पणानंद जी सरस्वती। उन्होंने इस श्लोक के संदर्भ में कई बातें लिखी हैं, मैं आपके समक्ष उसको रखना चाहता हूं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि इस भावना को हम कैसे समझें। तो कहा ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मार्पणम तेन ब्रह्मा कर्म समाधिना ब्रह्मेव गंतव्यम, कि यज्ञ का कोई भी विशेष रूप हो, किंतु उसमें जो कर्म है वे ब्रह्म को अंतिम ध्येय बना करके ही किए जाएं। हम चाहे 5 यज्ञ का अभी स्वाध्याय करेंगे, अभी पहला तो कर ही रहे हैं, और यदि हम करते हैं, पहले से यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, जो भी करते हैं, उसमें मूल में क्या है? मूल में क्या है? मूल में हमारे जब कर्म ऐसे होंगे कि हमारे अंदर सबके लिए एक भाव होगा, ब्रह्म भाव होगा, और वहां अहंकार की भावना नहीं कि मैं तो जो कुछ भी मुझको मिला है उसको यज्ञ कार्य में लगा रहा हूं, सबके लोक कल्याण के लिए इसको लगा रहा हूं। तो मूल में कहा गई, ब्रह्म से मिले और ब्रह्म को ही समर्पित कर रहे हैं। ये भावना यदि है तो हमारा यज्ञ सफल होगा। तो ये बात यहां है कि ब्रह्म को ही ध्येय बना करके, ब्रह्म ही हमारे लक्ष्य में हो, कि मेरे द्वारा किए गए कार्य ब्रह्म के लिए है, अर्थात ब्रह्म को समर्पित करते हुए यह कर्म मात्र ब्रह्म के साथ समाधि अर्थात एकाग्रता रूप समन्वय यज्ञ सामान्य के रूप में है। इसके द्वारा हर कर्म ब्रह्म के अर्पण होता है, क्योंकि जीव के पास अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उस पर ब्रह्म का है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म विशेष मैं करूंगा, इस प्रकार जो है इस लोक में लोक कल्याणकारी काम को अपने जीवन में अवश्य पूरा करे, और ये भाव हो कि इस संसार में मुझको ईश्वर ने ऐसा सामर्थ्य दिया, जो जैसा भी सामर्थ्य दिया। अब कोई ये बोले कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो राष्ट्र की सेवा करूंगा। अरे प्रधानमंत्री बने या ना बने, कम से कम आप अपने घर के तो प्रधानमंत्री हैं। आप जहां पर रहते हैं आपको जो स्वामित्व है, जो स्वामित्व का तात्पर्य भी क्या है? कर्तव्य पारणता, कि बहुत बड़ा जब मेरे हाथ में अधिकार आएगा तब मैं दूसरों की सेवा करूंगा, बहुत बड़ी योग्यता मेरे हाथ लगेगी तो मैं सेवा करूंगा। अच्छा, अभी मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊं? मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैंने बड़े कुकर्म किए, बड़े दुराचार किए, बहुत ज्यादा मैंने गलत काम किए, तो ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊं? मैं ईश्वर की उपासना कैसे करूं? मैं आहुति कैसे डालूं? यज्ञ नहीं कर सकता। ऐसा यदि भाव आएगा तो व्यक्ति कभी भी यजनीय कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में हमको सरेंडर करना है। जो भी मेरे अंदर गुणकर्म स्वभाव है उसी से हम धीरे धीरे जब इस पथ पर चलेंगे तो स्वयं हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी। हमारे अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु एक दिन में एक जैसी नहीं हो जाती है। तुरंत ऐसा नहीं है कि बस जादू की छड़ी घुमाई और व्यक्ति का परिवर्तन हो गया ना, उसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। जैसी भी परिस्थिति है, यह संकल्प करना, मैं इस लोक और लोक कल्याणकारी जो भी कार्य होंगे उनको मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा, कभी भी हारूंगा नहीं।
सदा सर्वदा सर्वत्र जो यज्ञीय कार्य है उन्हीं को करूंगा। इस प्रकार व्रत रूपेण वर्ण करता है वह ब्रह्माग्नि है। ब्रह्माग्नि क्या है? यही बात है कि ब्रह्माग्नि की एक संकल्प लेना, ऐसा मुझको करना है, शुभ कर्म से कभी भी पग पीछे नहीं हटाना, शुभ कर्म से कभी भी पीछे पैर नहीं हटाना। तो दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ऐसे भाव से पथिक जी भी कहते हैं, लिखते हैं गीत, न शुभ कर्म करने में पीछे हटूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे हटूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो ऐसा भाव ब्रह्म भाव है, और ऐसा अपने संकल्प में लेना ही ब्रह्माग्नि है। यही ब्रह्मास्त्र है कि जिस संकल्प को लिया कभी भी उससे पीछे नहीं हटना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज यही तो बार बार बोलते हैं कि जो है विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जो संकल्प लिया है उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। इसको जिसने साध लिया तो समझो कि वो सारी बाधाओं को पार कर जाता है। उसमें ब्रह्मणा अर्थात वेदोक्त विधान से उस पर ब्रह्म के दिए हुए प्राण धन आदि समस्त पदार्थों को ब्रह्म के लिए आहुत करता हुआ वह जीवन बिताए, तो वह अपने सर्वस्व को ब्रह्म हवि बनाता है। ब्रह्म हवि क्या है? अर्पण क्या करना? जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला, कम जान है तो भी, कम धन है तो भी, कम संसाधन है तो भी, जो कुछ भी मुझको मिला है मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं लोक की सेवा करूंगा। यही यज्ञ हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। तो हवि है ये क्या है? हवि है। अच्छा, जब यज्ञ करते हैं तो भाई किसी के यहां कोई इसकी लिमिट नहीं है, जितना अच्छे से अच्छा आप कर सकते हैं करिए, और जिनके यहां नहीं है तो वो केवल घृत और गुड़ अग्यारी करते, होम अग्यारी करते, बस अग्नि में केवल घी और गुड़ डाल दिया, उसी से यज्ञ हो गया। और कई ऐसे हैं कि 300 प्रकार की सामग्री डालते हैं तो भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो एक कहावत है, होती की धोती कम है और न होती की लंगोटी। ऐसी स्थिति का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी मेरे पास है उसको मैं सबके लिए लगाऊं, ये ब्रह्म यज्ञ। अपने जो भी परमात्मा ने मुझको सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार मैं अपने सामर्थ्य को उसकी भक्ति में लगाऊं, समर्पण भाव से, ये ब्रह्म यज्ञ। और आगे कहा कि हवि शब्द 2 धातुओं से बनी है, हूं दाना दानयो हो तथा वे आह्वने, ये युद्धमाना अवश्य हवंते, ये ऋग्वेद में आया। सो हवि का अर्थ हुआ कि पूजार्थ श्रद्धा पूर्वक अर्पण की हुई अपनी प्यारी वस्तु, जो सबसे ज्यादा मेरे लिए प्यारी है। पूजार्थ अर्थात पूजार्थ का मतलब क्या? यथा योग व्यवहार करना ही पूजा है। और पूजा के लिए श्रद्धा पूर्वक अर्पण की हुई अपनी प्यारी वस्तु अथवा किसी को अपने पास बुलाने के लिए तैयार की हुई उसकी प्यारी वस्तु को प्रभु को जो है समर्पित करना। सो
प्रभु को यही प्यारी वस्तु है कि हम अपनी प्यारी वस्तु उसकी प्रजा की सेवा के लिए अर्पण कर दें। जो भी संसाधन हमको मिले हैं, ये सारा संसार उसकी प्रजा है, सारे प्राणी उसकी क्या है, प्रजा है, तो उनकी सेवा में लगा दें। सो जितना भी कुछ अपने प्यारे वैभव का भाग हमने प्रभु प्राप्त्यर्थ, प्रभु की प्रजा के कल्याणार्थ अर्पण कर दिया, वही ब्रह्म हवि है। और इसमें दोनों की व्युत्पत्तियां समाविष्ट हैं। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी सामर्थ्य है उसको अर्पण करना। अगर कोई ज्यादा देर नहीं संध्या में बैठ पाता, जितना बैठ सके उतना बैठे। मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता तो ओम का उच्चारण कर ले, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले, लेकिन बैठे तो। जब बैठेंगे तो सारे मल उसके छट जाएंगे, उसके जीवन का अंधकार हट जाएगा, उसके जो है पाप है, उसके जो दुर्गुण है, जो बुरे व्यवहार है, कुसंस्कार, वो सारे कट जाएंगे, उसके मार्ग से हट जाएंगे। ऐसी स्थिति, ऐसे भाव से हम जीवन को जिएंगे तो बहुत श्रेष्ठ होगा हमारा जीवन और ये जगत। तो आज की कक्षा में इतनी ही चर्चा करेंगे। शेष चर्चा इसी श्लोक को लेकर के अगली कक्षा में भी हम कुछ बातें रखेंगे। यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।